नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज गए हैं 5 और सबसे पहला काम होता है दूध निकालना। जो गाय हैं, पशु हैं, उनका दूध निकालते हैं सुबह ही गाँव में। और मैं यहाँ लग गई हूँ दूध निकालने में, और मम्मी भी लगी हुई है। मम्मी ने पहले गोबर वगैरह साफ कर दिया है गाय के नीचे से, और मैं निकालने लगी हूँ दूध। पहले एक गाय का निकालूंगी, फिर दूसरी का निकाल लूँगी। तो यहाँ मैंने निकालना शुरू कर दिया है गाय का दूध। और ये बार बार पैर उठाती रहती है, तो थोड़ा जब ज़्यादा हो जाता है बाल्टी में दूध, तो फिर मैं दूसरे बर्तन से निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कभी लात मार के ये गिरा ना दे। तो यहाँ एक गाय का निकल गया है दूध। और अब जो इसका बच्चा है, ये बछड़ी है, तो इसको मैं छोड़ दूँगी, इसको भी अब दूध पिला दूँगी। गाय का दूध निकालने से पहले भी जो गाय का बच्चा होता है उसको दूध पिलाते हैं, और बाद में भी। तो एक गाय का दूध निकाल लिया है। अब मैं निकालने लगी हूँ दूसरे वाली गाय का। और जो दूसरे वाली गाय है उसको उसका बच्चा नहीं है, तो उसका ऐसे ही निकालना पड़ता है। उसके आगे चून वगैरह जो चोकर होता है वो डालकर। और मम्मी बैठी है उसके सामने, वो चोकर डाल रही है, और मैं निकालने लगी हूँ दूध। और ये बहुत ज़्यादा लात मारती है। इसने 2 दिन पहले मेरे लात मार दी थी, इतनी तेज़ मारी कि मेरे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। खैर अब आराम है, मैंने दवाई खाई तब थोड़ी ठीक हुई हूँ मैं। और मुझे इससे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी निकालना तो पड़ता ही है दूध, क्योंकि मम्मी से इतना नहीं हो पाता इस वजह से। और मैं यहाँ बस इसका भी निकाल लूँगी, दूसरे वाली गाय का दूध। तो दूसरे वाली गाय का भी मैंने निकाल दिया है दूध। अब मैं कर रही हूँ जो पशुओं की खोर होती है उसको साफ। और इसमें इन्होंने ढेर लगा रखा है घास का, और ये घास साइड में किया हुआ ख़राब हो रहा था, तो मैंने पहले पूरी खोर को अच्छी तरीके से साफ किया है। जो पहला घास ख़राब हो रखा था वो भी मैंने निकाल दिया, और उसको भर दिया है बुग्गी में। वो मतलब कूड़े पे चला जाएगा। ये देखिए, झाड़ू से बहुत अच्छे से मैंने इनकी ये खोर साफ कर दी, क्योंकि जब हम इनको साफ खाना देंगे तो तभी ये भी ठीक रहेंगे, वरना ये भी बीमार हो जाते हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रहता है कि हम जो अपने आप इतना साफ़ सुथरा रहते हैं, तो इनके लिए भी हमें सफाई रखनी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा रहता है इस चीज़ का, और मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और यहाँ खोर मैंने साफ़ कर दी, और अब मैं डाल रही हूँ इनके आगे घास, जो चारा होता है वो। सुबह ही सुबह पशुओं का सबसे ज़्यादा काम होता है इनके नीचे सफाई करना, इनको चारा डालना, दूध निकालना, पानी पिलाना, इसी तरीके से। तो यहाँ मैंने चारा डाल दिया, और फिर इसके ऊपर कर दी है सन्नी। सन्नी किससे करते हैं कि जो खल होती है ना, खल लाते हैं और उसको भिगो कर रख देते हैं, उससे ये इनके चारे के ऊपर डालते हैं, जिससे ये घास खा लेते हैं। तो घास मैंने कर दिया। अब मैं कर रही हूँ इनके नीचे सफाई। गोबर वगैरह वैसे मम्मी ने पहले साफ कर दिया था, लेकिन जो था वो मैंने भी कर दिया है। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो यहाँ पशुओं के नीचे भी मैंने कर दी है अच्छी तरीके से सफाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जो सुबह का पशुओं का काम था वो तो मैंने कर लिया है, आपको दिखा दिया। और अब हमारी पूजा पाठ भी हो गई है, और अब हम पियेंगे चाय। यहाँ मम्मी भी बैठ गई चाय पीने के लिए, और मैं भी, और रुचि लेकर आ गई है चाय, ये देखें। और इंदु भी अभी तैयार होने लग रही है, वो भी आकर पिएगी चाय। और बच्चे क्या, बड़े क्या, कोई उठाया भी कोई नहीं। यहाँ देख भैया सो रहे, क्योंकि वे रात को वर्करी बजाते हैं, दिन में सोते हैं। जो वर्करी वाले वे सो रहे हैं, और जो घर वाले वे सब उठ रहे, और बच्चे भी उठ गए। बस ईशु नहीं उठी ना, अभी ईशु नहीं उठी।
और ये भी दिखा दूं मैं आपको, ये गणनाथ वो भी उठ गई, देख लो, ये भी उठी पड़ी है अपनी मच्छरदानी में और कू कू लगा रखी इसने, ले लो मुझे, मैं उठ गई, उठ गई है? उठ गया गंजू, अरे गंजू उठ गया, ले लो गंजू को बस है। उई उई, और ये आ गई रुई इसको खिलाने के लिए। ये सब इसको खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इनके लिए खुशी की बात सबसे बड़ी क्या है कि ये छोटी सी है और इसको ये आराम से ले लेते हैं। अभी कृष्णा थोड़ा बड़ा हो गया, वो इनसे लिया नहीं जाता तो ये परेशान रहती है, और ये छोटी सी है तो आराम से ले लें तो बस खुश रहती है। कि लड़ती बहुत है, मैं लेऊंगी और मैं लेऊंगी, वो जाली इसके पास। आजा दीदी के पास, आजा दीदी के पास बेटे, इसके अंदर ही चली जा मच्छरदानी में, इसके पास ले, लेट जा इसके पास। और ये आ गई हमारी चाय, अब हम चाय पियेंगे। कहाँ गई मम्मी? इंदु आजा पी ले चाय। चाय पीने के बाद फिर मैंने रखा है दूध हारे में कढ़ने के लिए। ये रात वाला दूध था जो हमने फ्रीज में रख देते हैं रात को छान कर ठंडा होने के लिए, और इसको मैं रख दूंगी पहले हारे में। ये रख दिया है सारा, और जो ये मलाई वगैरह है ये जमी रहती है थोड़ी सी, तो ये भी मैंने इसमें पानी डालकर अच्छे से पिघाल लूँगी। ये थोड़ा सा गर्म पानी डाल लिया जिससे ये अच्छे से साफ़ हो जाए जो इनमें मलाई लगी हुई है, और ये भी इसके अंदर डाल लेंगे। तो अब मैं इसको रख दूँगी हारे में कढ़ने के लिए। जो सबसे पहले ये दूध हम गाय का निकालते हैं, फिर उसको छान कर रखते हैं हारे में, और फिर वो कट जाता है, फिर शाम को उसकी दही जमाते हैं और फिर अगले दिन सुबह ही उसका बनता है मट्ठा। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हो जाते हैं दूध के सुबह ही सुबह, जो सारे करने पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए दूध रख दिया मैंने हारे में, ये रख दिया। अब हमने दूध गर्म करने के लिए, ये कट जाएगा, शाम को इसे निकाल लेंगे हारे में से और फिर इसकी दही जमा देंगे, है ना? क्या जमाएंगे? दही। कृष्णा क्या खाएगा? दही आलू खाएगा कृष्णा। मेरा कृष्ण तो दही आलू खाएगा। चलो भाई बस। और ये देख लो इनका यहाँ पार्लर खुल रहा और बालों को स्ट्रेट किया जा रहा चिमटे से। ये दोनों का पार्लर खुल गया और बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, देख लो चिमटे से हो रहे हैं। देख लो बच्चों का भी पता नहीं क्या काम मिल जाता है, सारे काम किसी ना किसी काम के अंदर कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। ये स्ट्रेटनर बन गया चिमटा इनका और बाल स्ट्रेट हो रहे हैं दोनों के, एक ना कर दिया अब दूसरी लगी हुई है करने में। अच्छा नीचे से फोल्ड भी कर रहे हैं। बालू। और आज हमारे घर में मची हुई है खलबली। खलबली क्यों? क्योंकि ये चारपाई हैं, ये सारी हमारी खराब हो रही, इनको अब हमें चेंज करना है। इनको ये बहुत भारी भारी है, उठती नहीं बिल्कुल भी और टूट भी रही है, तो इन्हें कुछ को ठीक करवाएंगे, कुछ को बदलेंगे और कुछ नहीं लावेंगे। सारी अलग अलग नस्ल की हो रही, एक नस्ल की लावेंगे अब सारी। ये इकट्ठी कर दी बाहर सारी इन्होंने, जो खराब है वे दे देंगे, जो निकालने बाण जिनके उनके निकाल देगी मम्मी। और मम्मी को इंदु ने लगा दिया दवाई क्योंकि उनके कमर में दर्द हो रहा, फिर वो लेट गई। अब मैं बनाऊंगी नाश्ता, और नाश्ते में आज सिर्फ बनानी है चटनी और रोटी। पराठे बना दूंगी, वैसे जो कोई खाएगा पराठे बना दूंगी। और उसके लिए पहले दूध कर दिया, जो दूध पिएगा दूध बना दिया है, और चाय बना दूंगी, जो चाय के साथ खाएगा चाय बना दूंगी, और दूध दोनों चीज तैयार कर दूंगी। और मक्खन, पराठा या रोटी और चटनी बनी हुई है, तो बस नाश्ता बनाकर तैयार कर देती हूँ फटाफट से। 8 बजने वाले हैं और सुबह से सब काम में लगे हुए हैं, सबको भूख लग गया। यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, और मैंने
मतलब दूध भी गर्म करूँगी साथ साथ। जिसको जो भी कोई चाय पीता है सुबह ही नाश्ते में और कोई दूध पीता है, तो दोनों चीज़ें मैं बनाकर तैयार कर दूँगी। जिसे जो भी चाहिए वही दे दूँगी साथ साथ। और इधर रुचि बना रही है आटा। जब तक वो आटा बनाएगी मैं चाय और दूध बनाकर तैयार कर दूँगी। तो चाय हमारी बन गई है और दूध भी रखा हुआ है मैंने गर्म करने के लिए। तो यहाँ दोनों चीज़ें बनकर तैयार होगी। अब जो दूध है वो भी मैं मीठा कर दूँगी चीनी डालकर। सुबह ही सुबह वैसे सभी दूध ही पीते हैं, बस मैं, मम्मी और इंदू हम तीनों ही चाय पीते हैं और सब दूध पी लेते हैं। तो यहाँ बस मैंने दोनों चीज़ें तैयार कर दी। और ये तैयार करने के बाद बस अब मैं बना रही हूँ रोटी साथ साथ ही। सबसे पहले हम जो रोटी बनाते हैं वो गाय को ही देते हैं। तो मैंने 2 रोटी बना दी है और वो गाय के लिए मैंने तैयार कर दी। रुचि दे देगी साथ साथ ही। हम जब भी तीनों टाइम जब भी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले 2 रोटी गाय को दे देते हैं। वो बहुत अच्छा माना जाता है और मम्मी शुरू से ही ऐसे करती है, तो अब हमें भी आदत हो गई ऐसे ही। जब भी हम खाना बनाते हैं तो सबसे पहली रोटी हम गाय को ही देते हैं। तो यहाँ रुचि गाय को रोटी देने गई है और मैं भी और रोटी भी बना रही हूँ, तो साथ साथ वो सबको खाना दे देगी। जो सुबह का नाश्ता पानी है वो हमारा हो गया है और अभी तो खैर काम शुरू ही हुआ सुबह ही। अगर मैं आपको सारा दिखाऊंगी तो लगभग 5-6 घंटे की वीडियो बनेगी। अभी ये समझ लो 9 बजे, 9 भी नहीं बजे, 8:30 हुए और अभी तक का ये रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ज़्यादा मैं नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। वैसे तो काम अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। यहाँ देखे लगे हुए हैं सभी अपने अपने काम पर। बर्तन भी पड़े हैं ये करने हैं और मशीन भी लगा दी है। कपड़ों पे लग गई है इंदू, बर्तनों पे लग गई है रुचि और मैं करूँगी किचन साफ। तो इसी तरीके से और सारा भी काम कर लेंगे। और मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।